मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। जब मैं इंडिया में था तो एक नेपाली परिवार ने मुझको इनवाइट किया। उनके घर में गया तो अंदर जाते ही उनके बच्चे अपना सिर मेरी ओर करके आशीर्वाद लेने चाहते थे। उन बच्चों के सिर पर हाथ रख के मैंने उनको आशीषित किया था। टीवी पर यह भी देखा कि इंडिया के प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल गांव में जाके बुजुर्ग लोगों से तो आशीर्वाद लेना चाहते थे। हाँ, मनुष्य आशीष चाहते हैं और स्वर्ग के आश और आशीर्वाद और लेना चाहते हैं। परमेश्वर सारी आशाओं का स्रोत है। परमेश्वर अभी तक तो मनुष्य जीवन को आशीषित करके आ रहे हैं और आगे भी आशीषित करना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु में मिलने वाली विशेष आशीष यानी प्रभु यीशु परमेश्वर के एकलौते के मृत्यु के द्वारा हमें मिलने वाला आशीर्वाद के बारे में हम जानना चाहते हैं और उसको लेना भी चाहते हैं। आज का टाइटल है उपदेश का मसीह की मृत्यु से आशीर्वाद। इसका मतलब ठीक से समझाने वाले एक बाइबल के पद हैं। बाइबल के यशायाह की किताब 53 अध्याय 5 से 6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई पटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पाप क्षमा और शांति हमें कैसे मिल जाती है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अंदर मिल जाती है। हम कभी कभी सुनते हैं दूसरों के जीवन को बचाने के लिए कष्ट उठाने वाले की कहानी या बिल्कुल अपने प्राण को देने वाले की कहानी भी सुनते हैं। धार्मिक लोगों की कहानी सुनते हैं। अगर मनुष्य भी इस तरह तो दूसरों के लिए भला कर सकते हैं, क्यों नहीं परमेश्वर? इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मौत जो निर्दोष है, निष्पाप है, प्रभु यीशु मसीह की मौत उसी पर विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर का प्रेम और स्वतंत्रता और शांति को प्रदान करते हैं। परमेश्वर का प्रेम जो अटल प्रेम और पापों से स्वतंत्रता पाना और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना और शांति पाना और मुक्ति पाना, इस तरह आशीर्वाद को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ले आती है। हालेलुया। आज के उपदेश का वचन रोमियो की किताब 5वीं अध्याय 6 से लेकर 11 तक। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीहा ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्राप्त करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। रोमियो 5 का 6 से 8।
क्योंकि जब हम निर्बाध ही थे तो मसीहा ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह की मौत मुझ पापी के प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। अगर हमें माँ बाप के, अपने जीवन साथी के या भाई के या बहन के जो प्रेम मिल जाता है तो हम कितनी आशीष होती हैं, कितना सुख होता है और कितने सुरक्षित होते हैं। मनुष्य के प्रेम भी इस तरह हमें सुरक्षित करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम कितनी हमें आशीषित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर, मेरे पापों के लिए मरे हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मैं उसी परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हूं और उसी के प्रेम में मैं सदा के लिए धन्य व्यक्ति बन गया हूं। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर के उस महान प्रेम पर विश्वास करना। पहले यूहन्ना 3:1 में इस तरह लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, अपनी मर्जी से पाप करते करते जीता था और परमेश्वर का शत्रु बन गया था। लेकिन मुझ जैसे शत्रु से भी परमेश्वर ने प्रेम किया है। मैं उस प्रेम पर विश्वास करता हूँ और शत्रु जैसे मुझ जैसे इंसान को प्रभु यीशु पर विश्वास करने दिया है और अपनी संतान बना दी है। मैं उस प्रेम पर विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जरूर जाने कि आप पापी हैं और आपके पापों की क्षमा पाने का एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित का लहू जो अब आपके लिए बहाया गया। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि वो आके आपके लिए, मेरे लिए उस श्रापित जगह में तो मरे। प्रभु यीशु मसीह की मौत में बिल्कुल प्रमाणित किए गए परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करने से आप सब सदा के लिए धन्य व्यक्ति बन जाइएगा। रोमियो 5:9। सो जबकि हम आप उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। आदम के पतन के बाद एक भी नहीं जो पाप नहीं करता हूँ। सब पाप करते हुए, पीड़ा में रहते हुए, पछताते हुए मर जाते हैं। मनुष्य के मरने के बाद उनके पापों के बारे में परमेश्वर न्याय करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि कुछ लोग नरक की आग में डाले जाएंगे और सदा के लिए पीड़ित हो जाएंगे और कुछ लोग स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। ये सवाल है, कौन स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। बाइबल कहती है जिनको दंड की आज्ञा नहीं मिलती। ऊपर राइट साइड में जो फोटो को देखिएगा, जिनके पापों का पूरा भुगतान हो चुका है तो वे लोग, उनको दंड की आज्ञा नहीं मिलती है और वे लोग स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे। ये मनुष्य की कोशिश से असंभव की बात है। पूछना है कौन मेरे पापों के पूरा भुगतान कर सकता है। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जो परमेश्वर का इकलौता है, परमेश्वर का मेमना है, यानी प्रभु यीशु मसीह ही आपके मेरे पापों को पूरा भुगतान कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम सभी के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु पर लाद दिया है। यशाया 53:6 में इस तरह लिखा है। इसलिए आपके पापों के बोझ को अपने ऊपर लेने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाएंगे। यूहन्ना का
8:36 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हमारे पाप के प्रायश्चित पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्या हो जाते हैं? हम पाप के बोझ से, पाप के दास्ताव से, पाप के दंड से स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे स्वतंत्र हो जाते हैं, पाप के दास नहीं बन जाते हैं। परमेश्वर के क्रोध से, आने वाले न्याय से बिल्कुल बच के शांति का प्रदान पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कीजिए ताकि आपको सदा के लिए पाप क्षमा मिल जाए, ताकि आपको सच्ची स्वतंत्रता मिल जाए। परमेश्वर के आने वाले क्रोध से और न्याय से बच जाइए। ये मेरी विनती है कि वो दिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, वो दिन आपके लिए दर्दनाक दिन नहीं, वरन अपने प्यारे पिता से मिलने का आनंद का दिन और आशीष का दिन बन जाए। रोमियो 5:10 और 11। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। इसी वचन के अनुसार ये प्रश्न आता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है। 10वीं बताते हैं शत्रुता का संबंध, बैरी होने की दशा में। हाँ, परमेश्वर और आपके बीच में ये शत्रुता का संबंध आपके पापों की वजह से है, मेरे पापों की वजह से है। और हमारे ये कर्म या हमारी धार्मिक भक्ति या तपस्या, योग आदि के द्वारा ये खत्म नहीं हो जाता है। इस शत्रु का संबंध कैसे मेल मिलाप का संबंध में बदल जा सकता है, इसके लिए एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह की मौत, प्रायश्चित की मौत। जो लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और ये भी इसको मानते हैं कि प्रभु यीशु जी ने अपने पापों के लिए, मेरे पापों के लिए अपनी जान दे दी, इस तरह विश्वास रखते हैं, तो वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाते हैं। सिर्फ वे लोग ही शांति पाते हैं। इस संसार में अनगिनत लोग शांति की तलाश करते हैं, शांति के लिए प्यासे हैं, लेकिन पाते नहीं, क्योंकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह की मौत पर विश्वास नहीं करते। अगर या आप प्रभु यीशु मसीह के मौत पर विश्वास करेंगे, मतलब प्रभु यीशु जी ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, तो आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएंगे और प्रभु यीशु के फिर से जी उठने को मानते हैं, सदा के लिए जीने वाले प्रभु यीशु को मानते हैं, तो आप सचमुच में मुक्ति पाएंगे। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, जिन्होंने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है, ताकि आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप मिल जाए। परमेश्वर के शत्रु के रूप में नहीं, वरन परमेश्वर के पुत्र के रूप में जीवन जी लीजिएगा, ताकि आप परमेश्वर के आनंद लेने वाले बन जाएं। जो आनंद संसार नहीं दे सकता है, जो स्वर्ग आनंद सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं, उस आनंद में जीवन जीने वाले धन्य व्यक्ति बन जाएं, ये मेरी विनती है। हालेलुया। आज के इस उपदेश को मैं बाइबल के इफिसियों की किताब पहले अध्याय 3 से 7 उन पदों को लेके करना चाहता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा की
सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंटमेंट दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे लोग धन्य लोग हैं, स्वर्गीय आशीर्वादों को पाने वाले लोग हैं। तीसरा पद बताते हैं, परमेश्वर ने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने इफिसुस के जो क्षेत्र के लोगों को उसके क्षेत्र के चर्च के लोगों को यह समझाया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में कितनी आशीष पाली है। क्या आप सचमुच में धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा। आपके लिए अपने लहू बहाने वाले प्रभु यीशु मसीह पर और मृदों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करेंगे, आप सदा के लिए परमेश्वर का प्रेम पाएंगे, परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे, आप सचमुच में परमेश्वर के आशीर्वाद लेंगे और आप पापों के दंड से बिल्कुल मुक्त होते हुए, आजाद होते हुए धर्मी ठहराए जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। आने वाले परमेश्वर के क्रोध से और न्याय से, पाप के दास्ताव से और आने वाली नरक की आग से आप बच जाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की मौत पर विश्वास करेंगे तो आप अपने पापों की वजह से परमेश्वर के शत्रु नहीं वरन पवित्र ठहराए जाके परमेश्वर के पुत्र के रूप में जीवन जिएंगे और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप जीवन जिएंगे और मुक्ति पाएंगे और परमेश्वर की वजह से आप सचमुच में आनंदित जीवन जिएंगे। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए अपने निर्दोष लहू बहाया और फिर से जी उठे हैं। उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए ताकि स्वर्गीय आशीषें, आशीर्वाद आपकी बन जाएं और आप सचमुच में सदा के लिए उस अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी अब सभी को आशीषित करें। आमीन।